अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन कराम, आज मैं ये व्लॉग बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि मौजू ऐसा है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया। जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो पहुँचें। आज का जो हमारा जो व्लॉग है ये बहुत अहम होने जा रहा है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनको जो लेटेस्ट अपडेट जो आने वाली है हमारी अपडेट्स वो भी उनको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो, मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता हूँ। जब हम एक दूसरे की जो बुराइयां हैं, खामियां हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन जब एक ऐसे शख्स नहीं, मैं कहूँगा ऐसी शख्सियात की बात करूँगा जो पाकिस्तान का कानून बनाते हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, तो इनकी आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। लेकिन आज की जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी होशरबा है, और वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके बारे में कोई गुमान ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान की एक ऐसी कदावर शख्सियत जिनका ताल्लुक PMLN से है, और वो गवर्नर सिंध रहे हैं साहब का दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। उनके न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ के वो तर्जमान है, बल्कि मरीम नवाज के भी स्पेशल जो खुसूसी तर्जमान है वो हमारी ये पर्सनैलिटी है। इसके साथ साथ वो पढ़े लिखे एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखा है, और उनका सबसे जो बेहतरीन अगर मैं उनका तारफ़ कहूँ तो उनके जो छोटे भाई हैं असद उमर साहब हैं, जो PTI के रहनुमा हैं और NCOC के वो हेड हैं, जिन्होंने इलेक्शन इस्लामाबाद से जीता और मेंबर असेंबली होने के साथ साथ कोविड पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनके ये बड़े भाई मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आपने हर टॉक शो में इनके बहुत सारे ऐसे भाषण सुने होंगे, इनकी ऐसी अखलाकियात के दर्स सुने होंगे, मतलब बड़े डिसेंट और महज़ब लगता है। और उनकी बात पे सोचता है कि ऐसे जो लोग भी क्या PMLN में हैं, इस्ता पीपल पार्टी में हसन साहब जैसे और बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जो बड़े काबिल हैं और एहतराम के काबिल हैं, लोग उनके एहतराम भी करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो सेम इसी तरह मोहम्मद ज़ुबैर साहब की लोग बहुत इज़्ज़त करते थे। इसलिए कहना चाहूँगा कि अब जो हमारे पास एक ऐसी जो वीडियोस आई हैं, जो मैं नहीं समझता कि हमें हमारी बहनों बेटियों सब लोग हमें देखते हैं, उनके साथ हमने डिस्कस भी करना चाहिए, स्पेशली बच्चे तो इसको बिल्कुल ना देखें। वो ऐसे शर्मनाक हैं कि जब इंसान कोई मजबूर होता है, या स्पेशली ख़वातीन, हम हर बार देखते आए हैं कि पिछले दिनों बड़ा चर्चा हुआ था, जी मेरी मर्जी मेरा फलां, तो ये वो आपने देखा होगा, बहुत हाईलाइट हुआ। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हुई हैं वो हर जुबान पे ज़द-ए-आम हैं, और पाकिस्तान का हर यूट्यूबर क्या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हर जगह ये डिस्कस हो रहा है। और ये वीडियो इतनी वल्गर किस्म की है, गैर अखलाकी है कि हम उनका नाम भी लें या दिखाएं तो बात की बात होती है। लेकिन मैं आज आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो चेहरा इनका, ये इंसानी जो है, ये ऐसे जिनसी भेड़िए हैं, बल्कि ये शख्स जो मोहम्मद ज़ुबैर है, ये एक जिनसी बिल्ला है, जिसने बहुत सारी ऐसी हमारी बच्चियां जो ग्रेजुएट हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रही हैं, जो जॉब के लिए इनके पास आती है, ये उनके टनोर के वाक़यात हैं बकौल उनके। इसके बाद भी वाक़यात हुए होंगे, लेकिन वो तो हिडन में अभी तक नहीं आए, वो भी आ जाएंगे। जिस तरह ये इतना बड़ा जो वाक़या आपके सामने है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 11 वीडियोज अभी तक लीक हो चुकी हैं, और जिसने लीक की है वो भी इनके अपने ही हैं, और डेफिनेट और इनके 100 मकासद होते हैं। ये इन्हीं अपने ही एक ही टॉक शो में लास्ट में उन्होंने कहा था एक चैनल पर बैठ के कि चूंकि इनको सेनेटर जो है वो नहीं बनने दिएगा, तो पॉसिबल है कि उनकी कोई वीडियोस लीक ना हो जाए। तो चोर होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जी बड़े कहते हैं, ये रियलिटी है। जिसने कोई ऐसा गुनाह किया होगा या ऐसा काम किया होगा तो उसे डर खौफ रहता है। इसलिए ऐसे पाकबाज जो खूबसूरत, बल्कि इनको गौर से देखें, खूबसूरत क्या, जैसा मैं मनहूस चेहरा मैं कहूँगा, चूँकि ये हमारे इस कौम जो हमारी नेशन है उनके सामने एक बदनुमा धब्बा है जी। ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा शख्स जो ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है जिनके रिकॉर्ड आप देखें, वीडियोज ही लीक होती आ रही हैं, दूसरों को ब्लैकमेल करने में, करप्शन में उनका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान आज करप्शन की दलदल में जिस तरह सेहत की गिरफ्तार रुकी हुई है, ये हमारी दोनों पार्टियां, ये उन्हीं के जैसे ग्रुप्स आप बहुत सारे सामने आए हैं, उनके स्कैंडल्स सामने आते रहते हैं, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी PTI वाले को फरिश्ते तो नहीं, इनमें बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं। मगर ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को सर्व किया हो, और एक अच्छा एक अखलाकियात के मैं 10 देने वाला शख्स जो गवर्नर के ओहदे पर भी फायद रहा हो,
उससे ऐसी बात की तवक्को करना मैं समझता हूँ ये बड़ा अजीब सा है। और इसके बाद, इस वाक़े के बाद कोई भी शख्स किसी पे एतबार नहीं करेगा कि जो शख्स दिखने में, कोई भी शख्स है जो दिखता है वो वैसा नहीं होता, जो वैसा होता है वो वैसा दिखने में नहीं होता। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन एक ऐसे शख्स से जिसका बैकग्राउंड है, बड़ा ख़ानदान है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है जो कई दहाइयों से उन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान पे, और फिर शायद इनकी बहुत सारी ऐसी जो खिदमात होती हैं उनके सिले में इनको नवाजा भी जाता है, और पार्टी नवाजने में बहुत आगे है। मगर मुझे पार्टी से गर्ज नहीं है, तो सब लोग अय्या हैं, सबको पता है जो कुछ हो रहा है। लेकिन इस ऐसे शख्स से जिसका नाम मोहम्मद जुबैर है, उससे ये तवक्को करना बड़ा अजीब सा हुआ। लेकिन इसके बाद आज मैं बिल्कुल आंखों से पट्टियां उतर गई हैं कि आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। आपके सामने अगर कोई फरिश्ता बन के भी आता है तो उसकी इज्जत जरूर करें, एहतराम करें, उसके ऐब पर्दा ही रखें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये शख्स जितना पाकबाज लगता है या बहुत अच्छा लगता है, वो असल में ऐसा, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये एक हमारे लिए, हमारे कौम के सर जो है शर्म से झुक गए हैं कि जिनको इज्जत दी, एहतराम, मर्तबा अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, उन्होंने क्या किया। हमारी वो बच्चियाँ जो स्टडी के लिए आ रही हैं, अपने एडमिशन के लिए आती हैं, उनको गवर्नर हाउस बुलाया जाता, उनको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, जो 5 स्टार होटल में बुलाया जाता। अगर वो नहीं मानती है, वो अपने मुतालबे के हवाले से जो इनसे किया जाता, तो एक तो प्यार से ट्रीट करते हो जाता, वेल एंड गुड, नहीं तो उनको फिर धमकियाँ दी जाती हैं। इवन कि यहाँ तक हमने सुनने में आया है कि वो उनको कत्ल करने की धमकियाँ भी देते रहे। बहरहाल अब कहना ये है, अपने बच्चियों पर, बेटियों पर नज़र रखें। कभी भी मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, कितना ही बड़ा ज़रूरी काम हो तो अपनी बच्चियों के साथ खुद जाएं। ये भेड़िए हर तरफ मौजूद है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सियासतदान है, ये ब्यूरोक्रेसी में वैसे बहुत लोग मौजूद है, सिविल सोसाइटी के नाम पर ऐसे लोग हैं। इस मुआशरे को हमने खुद ठीक करना है, खुद आगे आना है, बजाय अदारे इस पर कोई एक्शन लें। हमें खुद अपने मुआशरे से उठना होगा। पिछले दिनों प्रेसिडेंट अली साहब फरमा रहे थे कि जब तक मुआशरा में लोग नहीं उठेंगे, मुआशरा ऊपर नहीं उठेगा, तब तक मुआशरा को तरक्की नहीं कर सकता। तो मोहम्मद जुबैर जैसे ऐसे जिनसी बेड़ियों के खात्मे के लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा, और हमेशा एहतियात करनी चाहिए। स्पेशली हमारा जो विमेन एम्पावरमेंट का हम बार बार कहते हैं, ख़वातीन के एहतराम के लिए, इज़्ज़त के लिए, उनके अखलाकियात के लिए, दूसरों को अखलाकियात सिखाने समझाने के लिए मुझे आप सबको मिल के एक मनहसुल कौम आगे आना होगा, ताकि ऐसे जो अनासर हैं इनका तदारक हो सके, ख़ात्मा हो सके। बहुत जल्द आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।